ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर अजमेर के विजयनगर से, जहां वार्ड 18 के पार्षद संजय शर्मा ने एसडीएम सुरेश चावला और पालिका प्रशासन से विजय काटन मिल्स गेट के पास स्थित गंदगी से निजात दिलाने के लिए कचरा पात्र के निर्माण की मांग की है। अजमेर के विजयनगर में तहसीलदार को ज्ञापन देकर शहर में अवैध विवाह समारोह स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। यहाँ लोगों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरकार के आदेशों की पालिका प्रशासन अनदेखी कर रहा है। सलावाड़ के बकाने आनंदपुरा में एक व्यक्ति की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सलावाड़ के जालन पाटन में विज्ञान पार्क दिल्ली और जयपुर की तर्ज पर डेवलप होगा। यहाँ 7D थिएटर गैलरी बनेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम दिल्ली की टीम ने पार्क का सर्वे किया है। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में पिछले काफी दिनों से रेवदर रोड पर बाटेला तालाब के पास हो रहे अतिक्रमण को लेकर सरपंच कौशल्या देवी ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत पेश की है। भरतपुर के रूपवास में कपड़ा व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष भूषण लाल के नेतृत्व में कपड़े पर जीएसटी का विरोध किया गया। इस बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव ढिगावड़ा में करीब 6 महीने से ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर परेशान है। सरपंच सुरेश चंद ने बताया कि गांव में नलों से 6 से 7 दिन में एक बार ही पानी आता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में नहाने का तो दूर, पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास में शिक्षकों की संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें विधायक रामहेत यादव ने भी शिरकत की। वहीं गांव खोवाबास में विधायक यादव ने जनसुनवाई की और लोगों को संबोधित भी किया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के खोवा बादोली में शराब के नशे में एक जने ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के खेड़ी थाना अंतर्गत गाँव सोखरी में एक पुत्र ने अपनी मां को शराब की हालत के नशे में इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जयपुर भर्ती भी कराया गया, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उसे बीमार हालत में वापस गांव ले आए और 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस ने 8 महीने पहले हुए एक गैंगरेप मामले में फरार चल रहे आरोपी बीरबल माली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहाँ कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में एसडीएम सुरेश चावला की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान चावला ने ग्रामीणों की सभी समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 7वीं व 8वीं इकाई को वर्ष 2016 का NPCIL संरक्षा पुरस्कार के लिए चयन किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में मतदाता पंजीयन अभियान में अधिक से अधिक युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकाली। अलवर के रैनी में कांवड़ सेवा समिति धर्म समाज के तत्वाधान में 22 सदस्य पैदल कांवड़ दल कस्बे से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। राजसमंद के रेल मगरा के कुरुच गांव में एक वृद्ध टोस्ट खाने से बीमार हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं परिजनों ने दुकानदार के खिलाफ CMHO में शिकायत दर्ज करवाई है। बारात की अंता में ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए 7 जनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने इन जुआरियों के पास से 17,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। DSP तस्वीर मीणा के नेतृत्व में परवन नदी के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बारा के अंता में हापाहेड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन थाने में मामले की क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र के युवक की रोहिड़ा थाना हल्के में सांप के डसने से मौत हो गई। परिजनों ने मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराते हुए मौताना की मांग की। सीकर के लौसल कस्बे में आज और कल 2 दिन कपड़ा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। कपड़े पर GST लगाने के विरोध में 2 दिन का बंद रखा गया है। राजसमंद के आमेर ब्लॉक की 22 शालाओं का उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी ने औचक निरीक्षण किया। 3 विद्यालयों में अनुपस्थित मिले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजक हरिराम ने बताया कि कौशल मेले में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कोर्स एवं उनकी उपयोगिता सहित रोजगार के बारे में बताया जाएगा। जोधपुर के ओसिया में 9 से 17 जुलाई तक होने वाले महाशिव पुराण कथा के आयोजन के लिए 50 लाख रुद्राक्ष से विश्व का सबसे ऊंचा 33 फीट शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने भगवान दास राठी के नेतृत्व में पूरे कस्बे में पीले चावल बांटकर कथा व सावन मास में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में आने का न्योता दिया। डूंगरपुर के चौथरी में ब्लॉक स्तरीय PEO की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में PEO आदर्श विद्यालय व उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान मौजूद रहे। BEO राजेश कटारा ने सुझाव निर्देश दिए। करौली के मंडरायल में बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान किसानों ने SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसानों ने ठेकेदार और कर्मचारियों पर मनमानी करने के आरोप लगाए। जोधपुर के शेरगढ़ में SDM के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारियों को सुबह पंचायत समिति कार्यालय में हस्ताक्षर नहीं करने दिए गए। कर्मचारियों ने SDM के खिलाफ नारेबाजी कर कार्य का बहिष्कार किया। भरतपुर के पहाड़ी राशन डीलर ने 1 महीने से राशन नहीं दिया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा।
जसोती के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत उदयपुरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड की जमीन पर बरसों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में आदर्श ग्राम पंचायत के सभा कक्ष में सरपंच की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। जहां सरपंच ने बताया कि कस्बे में जहां सड़कें जीर्णशीर्ण है वहां मनरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कें बनाई जाएगी। जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा के भवनों के निर्माण के लिए खोदकर छोड़े गए गड्ढे बारिश के पानी से भर जाने से हादसों का कारण बन सकते हैं। कस्बे में खाली पड़े भूखंडों पर गड्ढे खोदकर छोड़ देने के आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में नगरपालिका में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। नगरपालिका के ईओ की मौजूदगी में पूरी टीम लगी रही। इस दौरान बस स्टैंड के आसपास लगे फलों के ठेलों व सब्जी वालों को व्यवस्थित किया गया। सिरोही के आबू रोड में आमथला ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नायब तहसीलदार माधाराम मीणा ने निर्वाचन आयोग की ओर से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। चूरू के सादुलपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। इस संबंध में विवाहिता ने पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज में कार्ड नहीं देने पर प्रताड़ित कर घर से निकालने का मामला दर्ज कराया है। चूरू के सारासर में बस स्टैंड स्थित बालाजी बगीचे में ग्रामीणों के सहयोग से गौ रक्षार्थ हो रही गौ रामकथा में राम जन्म की झांकी सजाई गई। कथावाचिका साध्वी डॉक्टर प्रतिमा गोपाल ने भगवान राम के जन्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धौलपुर के सेबों में गांव गड़ी चटोला में खेत के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में करीब 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सेबो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के नदवे में चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में कस्बे में टीबी केस खोजो अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 9 टीमों का गठन कर 25,483 लोगों के घर पर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने पर सहमति बनी। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस दौरान टीबी मरीज मिलने पर उसका घर पर ही इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो के देवली में पंचायत समिति में 86% शौचालय बनकर तैयार है। ऐसे में देवली की 39 में 38 ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हो जाएगी। ऐसे में जुलाई के अंत तक जिले में देवली ब्लॉक ओडीएफ हो जाएगा। झुंझुनू के बुआना में झांझा के निर्माण कार्यों में हुई गड़बड़ी के बाद अब जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। तो के टोडा रायसिंह में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर्स पर जुर्माना लगाया। झालावाड़ के खानपुर में बदमाशों ने शंकर लाट से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया। पीड़ित की पत्नी ने मामले में 10 बदमाशों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। झालावाड़ के खानपुर में रटलाई पुलिस स्टेशन में बुजुर्ग से मारपीट ने मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले पर शिकायत के बाद डीएसपी झालावाड़ ने जांच के आदेश दिए थे। झालावाड़ के खानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से 5 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद रिडको प्रशासन की मदद से शवों को दफनाया गया है। मौत के बाद धार्मिक संगठनों ने गति अवरोधक लगाने की मांग की है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर अलवर के नीमराना से, जहां मोहलड़िया के पास निगम द्वारा अनुबंधित होटल पर यात्रियों से अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जालोर के रानीवाड़े में प्राचीन शक्तिपीठ धौला देवी माताजी मंदिर में पुजारी छोकपुरी की हत्या और चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दौसा के बांदीकुई में अहमदाबाद दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस में एक वृद्ध की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चे में रखवा दिया गया। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र के सामने संचालित एक होटल के गोदाम से सरकारी निःशुल्क योजना के तहत वितरित की जाने वाली दवाइयां प्रशासन ने जब्त कर ली है। वहीं इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयों के होटल में बरामद होने से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जालोर के आहोर कस्बे के पास भैंसवाड़ा और ऊन गांव के बीच जवाई नदी में बजरी खनन लीज धारकों द्वारा मनमाने तरीके से बजरी खनन किया जा रहा है, जिससे नदी में एकदम पानी आने से लोगों के डूबने का खतरा बना रहता है। चूरू के बिदासर में सांडवा थाना क्षेत्र के उड़वाला में एक विवाहिता की कुंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। चूरू के रतनगढ़ में गांव बोजासर के रोही में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली के मंडरायल में एसीओ संजय शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहायक अभियंता अशोक शर्मा को वीडियो का पदभार ग्रहण कराया, साथ ही कन्या छात्रावास का जायजा लिया।
वहां एसीओ संजय शर्मा ने मंडरायल कस्बे के लवानिया पंप से थाने तक सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अभियंता को 15 दिन में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। करौली के सपोटरा में ग्राम पंचायत जाखुदा में आम रास्ते पर जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, जहां आधा दर्जन लोगों ने बागकापुरा से कुएं तक अतिक्रमण कर रखे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अलवर के राजगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका ने घर घर कचरा संग्रहण के लिए 4 ऑटो ट्रिपर वाहनों को नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति सैनी, उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर वार्ड्स के लिए रवाना किया। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के ढोला गांव में पंडित दीनदयाल निःशुल्क पट्टा वितरण का आयोजन किया गया। इस शिविर में कैनपुरा, ढोला शासन एवं ढोला जागीर सहित 55 ग्रामीणों को निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए एवं करीब 60 पट्टों का कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण पेंडिंग में रखा गया। जोधपुर की लूनी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने ग्राम सचिव श्री राजकुमार चौहान को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम सचिव ने परिवादी के मकान का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक अध्यक्ष रामप्रकाश मुंडेल की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में आयोजित की गई। अध्यक्ष मुंडे ने बताया कि पर्यवेक्षक किशोर सारण की मौजूदगी में 2017-18 की सदस्यता अभियान शिक्षक अभ्यास वर्ग सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर के मंडोर में नेवरा गांव में बालाजी धाम पर तेजा महाराज की बरसी महोत्सव आयोजित हुआ। बालाजी धोनी नेवरा गांव के पीठाधीश्वर वंशीलाल महाराज ने बताया कि बरसी महोत्सव पर कई अनुष्ठान मंदिर प्रांगण में चल रहे हैं। जोधपुर के बारेसर में बेलवा ग्राम पंचायत समिति स्थित मंगल ग्राम सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर में प्रवेशोत्सव धूमधाम से के साथ मनाया गया। संस्था व्यवस्थापक नरपत सिंह इंदा ने बताया कि नव प्रवेशित भैया बहनों का तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन किया गया। डूंगरपुर के चौथी में आदर्श गांव योजना के तहत पहली बैठक मांडेला उपली में राज्यसभा सांसद कुंवर हर्षवर्धन सिंह के सानिध्य में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट सहित प्रधान बीडीओ, एसडीएम, सीईओ की मौजूदगी में ग्राम पंचायत के विकास के लिए गांव का बेसलाइन सर्वे करने पर चर्चा हुई। सीकर के नीमका थाना में कपिल अस्पताल में 2 दिन पहले शॉर्ट सर्किट से लगी आग की घटना को अस्पताल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। यहाँ बिजली आपूर्ति के लिए अलग नया ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। सीकर के नीमका थाना में राजकीय एसएनकेपी पीजी कॉलेज में 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एडीजे न्यायालय खोलने की मांग पर प्रदर्शन जारी है। इस दौरान वकीलों ने चौथे दिन भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। सीकर की पिपराली में गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर कई बार कस्बीवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी भी गंदे पानी की निकासी का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के डीडवानी गांव में प्रेमिका से मिलने घर पर आए प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों सहित ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर मारपीट की। पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से युवक को छुड़ाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस अधीक्षक प्रसन्न कुमार खमीसरा के द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर के बिनाय मेर ग्राम पंचायत राताकोट वाद रहित पंचायत घोषित हुई है। राताकोट में न्याय के द्वार शिविर में एसडीएम आलोक जैन, सरपंच पुखराज पड़ियार की मदद से पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति कराकर पंचायत को वाद रहित घोषित करवाया गया। अजमेर के विजयनगर में कृषि मंडी में भाजपा मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जीएसटी सलाहकार मनोज सांखला ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। झालावाड़ के झालना पाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों की दूसरी किश्त अटकी हुई है। उनके खाते में 50,000 से अधिक रुपए जमा नहीं हो सकते। वहीं जनधन खाते को लेकर सामान में बदलने पर ही दूसरी किश्त मिलेगी, क्योंकि दूसरी किश्त के 60,000 रुपए आने हैं जो अटक रहे हैं। इस कारण लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में सुनील कस्बे के जौनपुर चौराहे पर 2 बाइकों के टकराने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को झालावाड़ एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं एसआरजी हॉस्पिटल में भी घायलों को विभागीय लेट लतीफी के कारण करीब 1 घंटे तक तड़पना पड़ा। रेफर कार्ड बनने के करीब 1 घंटे बाद यहाँ एम्बुलेंस पहुंची, जिससे घायलों को परेशान होना पड़ा। झालावाड़ के अकलेरा में चोरी की घटनाओं से व्यापारी परेशान है। चोर सर्राफावासी व्यापारियों को निशाना बनाते हैं। सप्ताह भर में शहर में करीब 7 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं बढ़ती चोरियों और पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने के कारण यहाँ के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में अकलेरा के व्यापार संघ ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। टोंक के मालपुरा में शहर क्षेत्र सहित उपखंड क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ कल भी जनता कॉलोनी स्थित ई मित्र कियोस्क के सामने खड़ी बाइक को अज्ञात बदमाश उठा लेकर गए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। टोंक के निवाई में नगरपालिका द्वारा अवैध रूप से चल रहे 9 मैरिज गार्डन्स पर कार्रवाई कर सीज किया गया। इस कार्रवाई में मैरिज गार्डन संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं ये कार्रवाई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पार्किंग सहित कई मापदंड पूरे नहीं होने के कारण की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नगरपालिका में उपखंड कार्यालय में भाजपा की ओर से 4 पार्षदों को मनोनीत किया गया, जिन्होंने सुबह शपथ कार्यक्रम में मनोनीत किए जाने के बाद शपथ ली। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में वाहन चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वाहन चोरों ने प्रतापनगर स्थित मैरिज गार्डन से फिर बाइक उड़ाई। वहीं यहाँ आए दिन घरों मैरिज गार्डन के आगे बाइक उड़ाने की वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
हनुमानगढ़ के रावतसर और जिला मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य भवन और जिले के सभी चिकित्सा संस्थान जल्द ही तंबाकू मुक्त होंगे। सीएमएचओ ने सभी चिकित्सा संस्थानों में बीसीएमओ को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएमएचओ ने इसमें 1 माह का समय देकर अपने कार्यालय परिसर में तंबाकू के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को कहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में ऑटो के लिए स्टैंड निर्धारित करने की मांग को लेकर राजस्थान ऑटो चालक यूनियन का नगरपालिका के समक्ष धरना जारी है। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने एडीएम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। हनुमानगढ़ के भादरा में हाथीपुरा बास स्थित नहाटा धर्मशाला में वार्ड वासियों की ओर से वार्ड की वयोवृद्ध गृहिणी महिलाओं का सम्मान किया गया। समारोह की अध्यक्षता पार्षद शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर बीएस वर्मा रहे। हनुमानगढ़ की संगरिया में किसानों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विरोध की रणनीति बनाई जा रही है। 17 जुलाई को संगठन की ओर से पूरे प्रदेश में किसान कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। धौलपुर के राजाखेड़ा में शहर की गलियों में पशु बांधकर लोग धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे लोगों का गलियों से निकलना तक दुश्वार हो गया है। झालावाड़ के मनोर थाना गांव ठिकरिया से पैदल खेत पर जा रही वृद्धा कैशर बाई को रोड पर रहते पीछे से आ रहे बाइक सवार बाबूलाल ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्धा के सिर और अन्य जगह पर गहरी चोट आई है। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस की हाईवे गश्त की गाड़ी पलटने से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। गाड़ी पलटने से एएसआई बलवंत सिंह, कांस्टेबल रोहिताश कुमार घायल हो गए। घटना रात्रि लगभग 2 बजे की है। वो गमेड़ी के पास गाड़ी पलटा खाई थी। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstIndiannews.com। नमस्कार।